जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा था कि 2023 के अंदर दो घटनाएं बड़ी होंगी। पहली तो प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी और दूसरा ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बनेगा, जिसके कारण से अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रमित होगी। क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव ही ऐसा होता है कि शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, ताकतवर इंसान अपनी अपनी शक्तियों का, अपने अपने संसाधनों का दुरुपयोग जरूर करता है, या यूं कह लीजिए उससे दुरुपयोग होता है, और जिसकी वजह से उसकी पद प्रतिष्ठा पर चोट भी लगती है, उसे नुकसान भी होता है, उसे हानि भी होती है। अप्रैल माह से लगभग 22 अप्रैल से 6 माह का समय होगा जब ये पूरी की पूरी दुनिया इस तरह की समस्या से ग्रसित होगी। और मैंने आप लोगों से पहले अपने एक वीडियो में कहा भी है कि गुरु चांडाल योग है, परिणाम गंभीर भी होंगे। कहते हैं कि छोटा व्यक्ति गलती करता है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो उसे नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि वो सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि वो कानून बनाने वाला होता है, उसके पास शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को कंट्रोल भी वो करता है। इसीलिए जितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस गुरु चांडाल योग के प्रभाव में आएगा, उतना ही बड़ा डैमेज इस दुनिया को देखने को मिलेगा। जैसे रावण की हठ धर्मिता के कारण से कुल का विनाश हुआ, दुर्योधन के कारण से कुल का विनाश हुआ, ठीक इसी तरह की परिस्थितियां ब्रह्मांड के अंदर इस समय पर बन रही है, जो बड़े संपन्न राष्ट्रों को कुछ ऐसी ही गलती करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसमें व्यक्ति विशेष भी शामिल होंगे, और ये बात अब सत्य होती हुई आपको बहुत जल्द नजर भी आएगी। आपको एक उदाहरण देता हूं। बिहार के एक मंत्री ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि वो रामचरितमानस से नफरत करते हैं। आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता है। रामचरितमानस एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसके संदर्भ में लोग, हजारों लाखों लोग, अगर मैं बात कहूं हिंदुस्तान में, तो उसका पाठ करते हैं। जगह जगह राम कथाएं होती हैं, जगह जगह रामायण पाठ होता है। और ऐसे पवित्र ग्रंथ के लिए, ऐसे पवित्र हमारे धार्मिक शास्त्र के लिए यदि कोई मंत्री ये कहे कि उसे उससे नफरत है, तो आप इसे किस दृष्टिकोण से देखेंगे? आपको इस घटना को यदि मैं तरीके से समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं दुर्योधन के पास में, और जाकर के कहते हैं, दुर्योधन, तुम सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, ये युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन अहंकार में आकर के कहता है, 5 गांव छोड़िए, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी इनको नहीं दूंगा। और जब वहां विवाद होता है भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में, तो दुर्योधन क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तू मुझे बंदी बना सकता है? ले बना, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और भगवान का वो विराट रूप देख करके दुर्योधन पीछे हट जाता है। इस समय भी हम उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। दर्शकों, जब भी युग परिवर्तन होता है, घटनाएं अमूमन वही होती हैं, सिर्फ पात्र बदलते हैं। रामायण काल के अंदर अंगद ने ऐसा ही एक दृष्टांत हमारे सामने रखा था। उसके बाद महाभारत काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी दृष्टांत को पुनर्जीवित किया था। और आज वर्तमान के अंदर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है, जहां कुछ ताकतवर लोग अपने पद के दुरुपयोग को इस स्तर पर लेकर जाएंगे कि जहां यह कहा जा सकता है कि एक छोटे से छोटा इंसान भी इन बातों को समझता है कि इतने बड़े होकर के क्या इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यानी आप क्या इतने ज्यादा अहंकारी हो गए हैं
कि आप ईश्वरीय शक्ति को ही ललकार रहे हैं। रामचरितमानस किसी एक व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, वो संपूर्ण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसे हम शिरोधार्य करते हैं। और मैं तो स्वयं 12 और 13 तारीख को रामायण पाठ कर रहा हूं, यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं, उसमें सभी की आहुति भी लग रही है। और ऐसे समय पर ऐसा बयान जब मैंने सुना तो हृदय में बहुत पीड़ा भी हुई। लेकिन चूंकि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जानते हैं कि इस समय पर कौन क्या बेवकूफी करेगा, कौन क्या गलती करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में गुरु चांडाल युग जो बनने जा रहा है, ऐसे में इन 6 माह के अंदर अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, इन 6 माह के अंदर आप दीन दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी हरकतों को होता हुआ देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमें विनाश की तरफ जरूर लेकर जाएगी। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोगों के कृत्य जो ईश्वरीय शक्ति को रुष्ट करेंगे, और इससे बड़ा दुर्भाग्य इंसान का कुछ और हो नहीं सकता। कहते हैं हनुमान जी आज भी शक्ति रूप में इस संसार में मौजूद है, क्योंकि उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया गया है। ऐसे में जहां भी भगवान राम की कथा होती है, रामायण पाठ होता है, हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। और आप सोचिए कि हनुमान जी जिस रामायण के लिए, जिस राम के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, अगर उनके पवित्र ग्रंथ के लिए अगर कोई अपशब्द कहे, तो आप सोचिए कि दैवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां कितना ज्यादा रुष्ट होंगी। और उसका प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में ऐसी दैवीय शक्तियों को जो आज भी संसार में मौजूद है, ऐसी दैवीय शक्तियों को भी ललकारना, भगवान राम के विरुद्ध कुछ कहना, रामचरितमानस के विरुद्ध कुछ कहना, ये सब चीजें हमें पतन के रास्ते पर लेकर जा रही है। इसलिए दर्शकों, समय बहुत गंभीर है, इस पर हमें चिंतन भी करना चाहिए, और जो गलती कर रहा है उसे करने दीजिए, लेकिन हम सबको तो मिलकर के ईश्वरीय शक्ति का आह्वान जरूर करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।